हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 14 मई 2022 और 14 मई 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इस वीडियो की पीडीएफ वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली की जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं आपके लिए उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल के द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज है वो की गई है। तो आंसर दोस्तों ये प्रशांत महासागर के तल पर जो वैज्ञानिकों की एक टीम है इनके द्वारा प्रशांत महासागर के तल पर एक पीली ईंट की सड़क जैसी संरचना उसकी खोज है वो की गई है, जिसमें समुद्री वैज्ञानिकों के मुताबिक मान्य तो जो लिलिसु ओकलानी है रिज है उसमें सबसे बड़ी समुद्री संरक्षण वाले क्षेत्रों में से एक है जो माना जाता है। अभी सिर्फ इसके 3% हिस्से तक इंसान वो पहुंच पाया और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। और वैज्ञानिकों ने इस सड़क जैसी संरचना के सैंपल भी लिए जिस पर एक रिसर्च है वो जारी है। अब प्रशांत महासागर तो प्रशांत महासागर की जो औसत गहराई है वह लगभग 14,000 फुट है तथा अधिकतम गहराई लगभग है इसकी 35,400 फुट के करीब है वो मानी जाती है। और यह है जो ग्वेम और मिंडानो के मध्य में है और यह महासागर अंटार्कटिका महासागर के समीप है और इसके पूर्वी और पश्चिमी किनारों में बड़ा ही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस देश को 2022 से 24 के लिए AAEA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर दोस्तों ये भारत देश को। अब ये AAEA है क्या, तो इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष हैं वो भारत को चुना गया है, जिसमें वर्तमान में 20 एशियाई चुनाव प्रबंध निकाय हैं उसमें AAEA के सदस्य हैं और भारत का चुनाव आयोग है ECI और जो EMB है उसका संस्थापक सदस्य भी है। और नए सदस्यों के रूप में रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस है वो इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि केटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो आंसर दोस्तों ये हंगरी की जो हंगरी की संसद है इन्होंने केटलिन नोवाक को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है और ये 44 वर्षीय है। केटलिन नोवाक 44 वर्षीय जिनको हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति के रूप में वो चुना गया। अब हंगरी है तो हंगरी को आप मैप में देख सकते हैं। अब हंगरी की प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं केटलिन नोवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि राज्य जो सरकार है उसकी 4 योजनाओं की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए किस राज्य में उत्कर्ष समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो आंसर दोस्तों गुजरात राज्य में। जो गुजरात राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है भारत के प्रेजेंट टाइम, इन्होंने गुजरात के जो भरूच में आयोजित किया था एक उत्कर्ष समारोह। इस कार्यक्रम को संबोधित नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और ये जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं की 100% पूरा करने या उनको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें 4 योजनाओं में 12,000 से भी अधिक लाभार्थियों की जो पहचान है वो की गई थी, जिनमें गंगा स्वरूप आर्थिक सहायता योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, इंदिरा वृद्ध आर्थिक सहाय योजना और राष्ट्रीय कुटुंब सहाय योजना वो इसमें शामिल थी। अब गुजरात है तो गुजरात में एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं, जैसे गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को और भारत की पहली जो IFFC गिफ्ट सिटी है वो गांधीनगर में शुरू की गई थी। और गुजरात की जो प्रमुख नदियां हैं वह नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और दमन और गंगा। और गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है नृत्य गरबा और रास। और राज्य में फसल उत्पादन में अग्रणी फसल है मूंगफली और कपास की। और गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जीवाराम मेहता। और गुजरात राज्य की जो जीवन रेखा वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। और गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को आया था, जो सबसे भयंकर भूकंप भारत का माना जाता है। और गुजरात राज्य की जो सबसे लंबी नदी है वो है भादर नदी। अब गुजरात है तो गुजरात पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य जिसे आप मैप में देख सकते हैं। और इसी जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश है वो गुजरात के उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है। और
दक्षिण में इसके महाराष्ट्र है। और गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर। गांधीनगर वो गुजरात की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम जो मुख्यमंत्री वो है भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात में टोटल जिले हैं 33 और यहाँ की राज्य भाषा है गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंतरराष्ट्रीय पादप जो स्वास्थ्य दिवस है वह कब मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों ये 12 मई को मनाया जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र है इन्होंने पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 मई को अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में मनाने के लिए घोषणा की। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो पौधे के स्वास्थ्य की रक्षा से भूख को समाप्त करने, गरीबी को कम करने और जैव विविधता और अन्य जो भी पर्यावरण की जो रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में वो मदद वो मिलती है। और हर साल कीटों और जो अनेक प्रकार की बीमारियां उनके कारण लगभग 40% तक खाद्य फसलें वो नष्ट हो जाती है। अब मई है तो मई मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं। जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है और 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 4 मई को कोयला खदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 मई को मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है और 9 मई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने 30 मिनट का एक्सप्रेस कार लोन है वो पेश किया है जो मौजूदा और गैर ग्राहकों दोनों के लिए एंड टू एंड डिजिटल नई कार ऋण समाधान है वो करता है। तो आंसर दोस्तों ये HDFC बैंक के द्वारा। जो निजी क्षेत्र का ऋणदाता है HDFC बैंक, इन्होंने बैंक ने 30 मिनट का एक एक्सप्रेस कार लोन है वो पेश किया है जिसमें मौजूदा और गैर ग्राहक दोनों के लिए एक एंड टू एंड डिजिटल नई ऋण जो कार का ऋण है वो समाधान है वो प्रदान करता है। अब HDFC बैंक है तो इसकी जो स्थापना HDFC बैंक की वो हुई थी सन 1994 में। अगस्त 1994 में HDFC बैंक की स्थापना हुई थी और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और प्रेजेंट टाइम जो इसके चेयरमैन है वो है CM वासुदेव और MD है आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत के किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। तो आंसर दोस्तों ये केरल राज्य में। जो केरल के स्थानिक टमाटर फ्लू के प्रकोप है वो केरल राज्य में देखे गए हैं जिससे क्या है इस प्रकोप के बाद पड़ोसी राज्य भी इस बीमारी को रोकने की निगरानी के लिए बढ़ रहे हैं। और टमाटर फ्लू एक दुर्लभ वायरल बीमारी है जो बुखार और त्वचा में जलन, चकत्ते अन्य कारणों के कारण बनती है और 5 साल से भी कम उम्र के बच्चों को यह प्रभावित करती है। और इसका जो नाम है वो बड़े लाल रंग के फफोले के कारण होता है और इसके लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है और संक्रमित बच्चों को आइसोलेट वो किया जाता है क्योंकि ये एक अन्य फ्लू प्रकारों की तरह एक ही संक्रमक है। अब केरल है तो केरल की राजधानी है दोस्तों तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम वो केरल की राजधानी है और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को केरल की स्थापना हुई थी। और केरल को आप मैप में देख सकते हैं ये भारत की दक्षिणी और पश्चिमी सीमा पे है जिसमें इसके जो पश्चिमी सीमा पर अरब सागर है भारत के और केरल है तो केरल की जो राज्य भाषा वो है मलयालम और केरल में टोटल जिले हैं 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस देश ने कोलाइडर डिटेक्टर एंड फर्मिलेप सहयोग के शोधकर्ता ने घोषणा की है कि उन्होंने डब्ल्यू ओजोन के द्रव्यमान का सटीक मापन वो किया है। तो आंसर दोस्तों ये अमेरिका के द्वारा। जो अमेरिका के कोलाइडर डिटेक्टर एट फर्मिलेब है CDF इनके सहयोग ने शोधकर्ताओं ने घोषणा की कि डब्ल्यू बोसान है उनके द्रव्यमान का सटीक मापन किया गया है और यह सटीक रूप से निर्धारित मूल्य कण है जिसमें भौतिक के मानक मॉडल है उनके अनुमानों से ये मेल नहीं खाता। तो डब्ल्यू बोसान को पहली बार वर्ष 1983 में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि सेबी के द्वारा गठित प्रतिभूति बाजार में पर्यावरण, सामाजिक और शासन से संबंधित मामलों की सलाहकार समिति की अध्यक्षता है वो कौन करेगा। तो आंसर दोस्तों ये नवनीत मुनोत वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। जो समिति के अध्यक्षता है ये HDFC म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं या CEO हैं नवनीत मुनोत। वो इसकी सेबी की जो
द्वारा गठित है प्रतिभूति बाजार में, इसकी सलाहकार समिति की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रभा खेतान फाउंडेशन की अपनी तरह की अनूठी साहित्यिक पहल कलाम वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो आंसर दोस्तों ये ओम बिरला के द्वारा लॉन्च की गई है। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इन्होंने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए जो प्रभा खेतान फाउंडेशन है, इनकी अपनी तरह की एक पहली साहित्य पहल कलाम वेबसाइट है, इसकी शुरुआत वो की गई है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका 84 वर्ष के आयु में निधन हो चुका है और वे किस पेशा से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक जो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत है उनकी संख्या में कितने प्रतिशत की कमी लाने का प्रस्ताव और रखा गया है? तो आंसर था दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी 50%। जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने एक कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के मुद्दों को या हितधारकों के साथ मिलकर निपटाने पर जोर दिया है और जिसमें सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेने के लिए या इनको 50% कम करने का प्रावधान है या टारगेट है वो भी रखा गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली की जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।